सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज। आज हम आप लोगों को बतलाएंगे पांचों ब्रह्म के नाम, अर्थात पांचों ब्रह्म के गुण, पांचों ब्रह्म के बारे में। हमने एक सवाल 2020 में किया था कि पांचों नाम ब्रह्म के जानो, सार शब्द ताही को मानो। अर्थात जब तक पांचों ब्रह्म का आप लोगों को ज्ञान नहीं होता तब तक आप लोगों को मोक्ष नहीं मिल सकता है। अब पांचों ब्रह्म को ज्ञान हो जाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम आज आपको बतला देने वाले हैं पांचों ब्रह्म के विषय में, पांचों ब्रह्म के विषय में, पांचों ब्रह्म का नाम हम आज आप लोगों को बतलाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इस प्रकार से इस ब्रह्म को जान गए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कदापि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले पांचों ब्रह्म के आप लोगों को नाम समझ लेना है कि वो पांचों ब्रह्म हैं कौन से। सर्वप्रथम आता है ब्रह्म। अब ये ब्रह्म कौन है? ब्रह्म यहाँ पर शुद्ध ब्रह्म निरंजन को कहा गया है, जबकि निरंजन ब्रह्म के पहले निरंजन नहीं था, उस ब्रह्म से निरंजन की उत्पत्ति हुई है। लेकिन यहाँ पर हम चलते हैं, आप लोगों को सबसे पहले उसको बतला रहे हैं कि पांचों नाम ब्रह्म के जानो, पांचों नाम ब्रह्म के जानो, सार शब्द ताही को मानो। इन पांचों ब्रह्म के बारे में जब आप अच्छी तरह से जान लेते हैं, यानी अवगत हो जाते हैं इसके क्रियाकलापों से, इसके गुणों से, और इसकी अवस्था को पार करके जब आप निकल जाते हैं, तब कहीं आपको मोक्ष की अवस्था प्राप्त होती है। क्योंकि ये शुद्ध ब्रह्म भी जो है ये मोक्ष की अवस्था में नहीं है, ठीक है। लेकिन शुद्ध ब्रह्म जो है एक शांत आत्मा का नाम है, स्थिति, स्वयं में स्थिति रहने वाला, ठीक है। तो शुद्ध ब्रह्म सबसे पहली बात है कि ब्रह्म, और उसके बाद है काल ब्रह्म, उसके बाद है जीव ब्रह्म, और उसके बाद है कर्म ब्रह्म, और उसके बाद है स्वभाव ब्रह्म। चलिए जानते हैं इन पांचों ब्रह्म के बारे में। पांचों ब्रह्म का विषय आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है। प्रथम ब्रह्म की क्या विशेषता है? जिस प्रथम ब्रह्म ने स्वयं इच्छा से, अब आगे चलते हैं, ज्ञान गुदरी में साथ शब्द कहता है, साहब की वाणी कहती है, प्रथमई ब्रह्म स्वयं इच्छाते पांचों शब्द उचारा, सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओमकार। तो ये जो प्रथम ब्रह्म है, ये जो शुद्ध ब्रह्म है, जब ये अशुद्ध ब्रह्म में परिवर्तन हुआ, यानी अशुद्ध हो गया, जब इसके अंदर विचार कल्पना हुई कुछ करने की, इसके अंदर अवगुण उत्पन्न हो गए, तब ये काल ब्रह्म बन गया। यानी पहला हुआ ब्रह्म, फिर हुआ काल ब्रह्म, और फिर हुआ जीव ब्रह्म, और फिर हुआ कर्म ब्रह्म, और फिर हुआ स्वभाव ब्रह्म। तो अब यहाँ पर आपको पांचों को अच्छी तरह से जान लेना है, पांचों को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना है कि पांचों ब्रह्म की विशेषता क्या है। और पांचों ब्रह्म की विशेषता का जब तक आप लोगों को ज्ञात नहीं होता है, तब तक आप लोग मोक्ष की अवस्था में नहीं जा सकते। तो चलिए इस बात को आज हम प्रूव करते हैं। पांचों नाम ब्रह्म के जानो, सार शब्द ताही को मानो। आप लोगों को चार ब्रह्म का अवगत हमारे इन बातों से होगा, लेकिन इस चार ब्रह्म की अवस्था तक आप नहीं जा सकते हो। अवस्था तक मनुष्य तभी जाता है जब वो कर्म करता है। इसी प्रकार से ये जो ब्रह्म है, ये कर्म करते करते ही अपनी अवस्था से नीचे गिर गया। जो शुद्ध ब्रह्म कहा जाता है, जिसे ब्रह्म हम कह रहे हैं, ये खुद ही कर्म करके ही ऐसा कर्म उसने किया है कि वो धीरे धीरे से नीचे आ गया है, उसकी अवस्था नीचे आ गई है। और उसी अवस्था के कारण उसका नाम ब्रह्म से काल ब्रह्म पड़ गया, और काल ब्रह्म से जीव ब्रह्म पड़ गया, और जीव ब्रह्म से कर्म ब्रह्म पड़ गया, और कर्म ब्रह्म से स्वभाव ब्रह्म पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? कर्म से, ऐसा उसने कर्म किया। तो चलिए जानते हैं, आप लोगों को समझना होगा कि ऐसा उसने कौन सा कर्म कर दिया। साहब ने एक जगह वाणी में बोला है, कहते हैं कि 10 अवतार निरंजन धारे, सो करता नहीं होई,
वह तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। करने वाला कोई और है, वो अपने दुष्कर्मों का परिणाम भोग रहा है। जो उसके अंदर शुद्धता से, यानी जो गुण थे, जो सत्य गुण थे, उसने उसमें दुष्कर्म विचार किया, उसने गलत विचार किया और सृष्टि की कल्पना की, सृष्टि का निर्माण करने का उसके अंदर जो संकल्प आया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो उसने कदम आगे बढ़ाया, इस प्रकार से वो इस तरह से फंस गया है कि वो खुद नहीं जानता है कि मैं इससे कैसे निकलूंगा। तो इससे निकालने वाला आप लोगों को इस संसार से, भव सागर से निकालने वाला केवल गुरु है। और ये बात आप लोगों को समझ में शायद नहीं आ रही है, इसलिए गुरु की आप लोग कीमत नहीं कर रहे, गुरु को आप समझ नहीं रहे, गुरु का आप महत्व नहीं समझ रहे। साहब ने यह भी बताया, करता करे कर ना सके, कर गुरु करे सब होए। सात दीप नौ खंड में, प्राणी गुरु से बड़ा न कोई। गुरु से बड़ा कोई नहीं है, देवी हो या देवता, चाहे कोई भी भगवान हो जिसे तुम मान रहे हो। क्यों? कि तुम्हारे मानने से कोई भगवान हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को जानना है कि जो आप बॉडी देख रहे हैं, जो शरीर देख रहे हैं, ये शरीर कुछ नहीं कर सकता है। इस शरीर के अंदर चेतन शक्ति है जो कर रही है। इसमें भी एक वाणी है, ना किया ना कर सका, ना करने योग्य शरीर। वास्तव में ये शरीर नहीं करता है, ये शरीर कुछ नहीं कर सकता है। ना किया ना कर सका, ना करने योग्य शरीर। जो किया सो साहेब किया, जाको नाम कबीर। तो जिस कबीर के बारे में यहाँ पर वार्तालाप आ गई है, वो पार ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा सत्ता है, जिसकी चेतन शक्ति से, चेतन धारा से समस्त संसार विद्यमान है, चल रहा है, चलायमान है। ठीक है, अर्थात वो परमात्मा सत्ता नहीं चल रहा है, चल तो ये पुतले रहे हैं, अर्थात जो देखने में आ रहे हैं, जो देखने में आ रहा है वो है नहीं, और जो देखने में नहीं आ रहा वो ही है। तो यहाँ पर समझते हैं कि आज मतलब पांचों ब्रह्म के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह समझना है। चलिए, प्रथम ब्रह्म को हम क्या कहते हैं, अर्थात जो ब्रह्म है, अर्थात उसके पहले दुनिया नहीं थी, ये समझ लो। उसके पहले दुनिया नहीं थी, दुनिया में कोई नहीं था, ना ये ब्रह्मांड था और ना ही ये सृष्टि थी, ना जीव जंतु थे, कोई भी इस संसार में प्राणी नहीं था। इसी के बारे में साहब ने कहा है, वाणी में बतलाया, जब हम रहल रहल नहीं कोई, हमरे माँ ही रहल सब कोई। ये शब्द निरंजन के ऊपर कहा है साहब ने, कि ये निरंजन ही मतलब इस बात को जिक्र कर रहा है कि निरंजन को साहब कह रहे हैं कि जब केवल तू था और कोई नहीं था, मतलब जब हम रहल रहल नहीं कोई, हमरे माही रहल सब कोई, ये निरंजन का शब्द है। और साहब ने यहाँ पर उनसे प्रश्न किया है कि तब कहो राम कौन तेरी पूजा, सो समझाओ कहो मोहि देवा। इसका मतलब ये हुआ कि सदगुरु कबीर साहब ब्रह्म निरंजन से सवाल कर रहे हैं कि उस समय तुझे जानने वाला कौन था, अर्थात उस समय ब्रह्म निरंजन को जानने वाला संसार में कोई भी नहीं था। अगर कोई था तो वो परमात्मा था, पार ब्रह्म परमात्मा था। तो पार ब्रह्म परमात्मा को ब्रह्म निरंजन से क्या ताल्लुकात है? ब्रह्म निरंजन ने जो अपना काम आगे बढ़ाया, वहीं से वो नीचे गिर गया और वो खुद फंस गया और जीवों को भी फंसा दिया। तो चलिए, ब्रह्म के बारे में पहले से अच्छी तरह से जान लो कि ब्रह्म कौन होता है। अखंड अविनाशी चेतन हंस आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। अखंड अविनाशी चेतन हंस आत्मा को ब्रह्म कहते हैं, जो सृष्टि के पूर्व में था, सृष्टि नहीं थी, जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया है। ठीक है, अविनाशी। अब वही बात हम आपको कह रहे हैं, वही बात हम आपको बतलाना चाहते हैं कि अविनाशी कौन है। अविनाशी चेतन आत्मा है, अविनाशी महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है। अब अविनाशी चेतन आत्मा भी है, परंतु ये अपने लक्ष्य से गिर गई है, अपने सिद्धांतों से मतलब मुकर गई है, अपने सिद्धांतों को त्याग दिया है, अपने गुणों को त्याग दिया है और अब गुणों को धारण कर लिया है। इसलिए चेतन आत्मा अपनी चेतन स्थिति पे नहीं जा पा रही है। जाने का कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि इस दरवाजे से निकलना है, उस दरवाजे से निकलना है। इतने नीचे कर्तव्य किया है, उसने नीचे ही जाता जा रहा है।
यानी देखो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में आया, ब्रह्म से शुद्ध ब्रह्म से अशुद्ध ब्रह्म बन गया। जब वो काल ब्रह्म निरंजन बन गया तब वो अशुद्ध बन गया। जब जीव ब्रह्म निरंजन बन गया तब वो और अशुद्ध हो गया और छोटा हो गया। और जब कर्म में लग गया तो कर्म ब्रह्म निरंजन बन गया। और फिर जब स्वभाव यानी स्वभाव में आ गया, जब इसके अंदर स्वभाव उत्पन्न होने लगे, स्वभाव बताएंगे हम आप लोगों को इनकी पूरी व्याख्या। तो ब्रह्म को हमने आपको बतलाया कि अखंड अविनाशी चेतन आत्मा हंस को ब्रह्म कहते हैं। अब यहां आपको जानना है कि काल ब्रह्म किसे कहते हैं। जी हाँ, जो अवगुणों का करता है, अवगुणों का करता है मतलब जहां से उसके अंदर अवगुण प्रकट हो गए। अवगुण प्रकट क्या हो गए ये भी आपको हम बतलाएंगे। अवगुण उसके अंदर प्रकट वहां से हो गए जहां पर वेदों में कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। बहुश्याम इति, ये शब्द इस प्रकार से है कि मैं बहुत प्रकार से सृष्टि का सृजन करूं। ये बहुश्याम इति अहम ब्रह्मास्मि शब्द का अर्थ है। तो जब ये काल ब्रह्म जब ये बन गया, जब कब बना ये काल ब्रह्म, जब इसके अंदर अवगुण उत्पन्न हुए, यानी गलत कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हो गई, जो इसके पहले कभी हुआ नहीं, कभी हुआ ही नहीं था, सृष्टि ही नहीं थी, जगत प्रपंच कुछ भी नहीं था। और इसके अंदर ये विकार उत्पन्न हो गए कि ऐसा मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि जब ये उत्पन्न करेगा तो कुछ ना कुछ उत्पन्न करेगा और उसका विनाश भी होगा। तो वहीं से जहाँ काल है, जहाँ जीवन है वहीं काल है, ठीक है। जहाँ पर जन्म होता है वहीं मृत्यु होता है, और वो जो है वो अजन्मा है, ठीक है। यानी निरंजन के ऊपर जो शुद्ध ब्रह्म की बात कही गई है वो अजन्मा है, क्योंकि अभी आपको बतलाया गया कि ब्रह्म जो है अखंड अविनाशी चेतन हंस आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। और उसके बाद आपको बतलाया गया है काल ब्रह्म जो अवगुणों का करता है, जिसने अवगुण को उत्पन्न कर दिया। इस संसार में अवगुण को उत्पन्न करने की जब उसके अंदर कल्पना आई तब वह काल ब्रह्म माना गया। यानी सबसे पहले कौन तैयार हुआ? काल। यानी वही उसी ब्रह्म ने अपने दूसरे रूप में आया जब उसका रूप हुआ काल, ठीक है। जब वो काल बन गया, यानी जब वो सृष्टि को उत्पन्न करने की और नाश करने की, ऐसी कुछ विनाशशील वस्तुएं उत्पन्न करने की कल्पना उसके अंदर आई, तभी वह काल ब्रह्म बन गया। और काल ब्रह्म से वह जीव ब्रह्म कब बना? ठीक है, पहले तो हमने आपको बताया शुद्ध ब्रह्म अर्थात ब्रह्म, ठीक है, जो चेतन हंस आत्मा के बारे में हमने आपको बताया, अखंड अविनाशी चेतन आत्मा। और दूसरा हुआ काल ब्रह्म अर्थात जो अवगुणों का करता है। और तीसरा जो होता है यहाँ पर जीव ब्रह्म। तो जीव ब्रह्म कौन है? जब इसने जीवों की उत्पत्ति की, अब उसमें से जीव कौन है ये समझ लो। जब निरंजन और आद्या शक्ति ने मिलकर जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को उत्पन्न किया, तब ये जीव माने जाते हैं। इन तीनों जीवों की उत्पत्ति हुई, तब ये जीव जो है, ये जीव ब्रह्म जो है अपने आप को ही ब्रह्म स्वीकार कर लिया। यानी यहाँ पर भी कौन है? यहाँ पर वही ब्रह्म निरंजन है, क्योंकि उसी ब्रह्म निरंजन से ये तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तीनों देवताओं की उत्पत्ति उसी ब्रह्म से हुई है। इसीलिए साहब यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब कि आपने इतिहास उठाकर देखा होगा और आप समझ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर यहाँ पर हम आप लोगों को बहुत ही मतलब शॉर्टकट में समझा रहे हैं और जल्दी से जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो जब ये जीव के आकार में आया, आज के डेट में जितने योगी महापुरुष भक्ति करते हैं वो यही समझते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, अर्थात आत्मा को ही परमात्मा मानने वाले इस संसार में जितने ज्ञानी हैं वो जीव ब्रह्म की पदवी में आते हैं। और वो जीव ब्रह्म की पहुंच कहाँ तक है? उस ब्रह्म तक, अर्थात शुद्ध ब्रह्म तक। ये उसकी एक अवस्था है। शुद्ध ब्रह्म एक सबसे ऊंचे लेवल की अवस्था है। उसके नीचे काल की अवस्था। काल की अवस्था में मनुष्य तब पहुंचता है जब आदमी गुण और अवगुण को परख लेता है, यानी अपने अंदर के गुणों को अवगुणों को परख लेता है, अवगुणों को त्याग देता है और गुणों को धारण कर लेता है, तब वो चल के ब्रह्म की लेवल में पहुंचता है। ये है मोक्ष का मार्ग, मोक्ष की अवस्था, ठीक है। तो जब मनुष्य कोई भी जीवात्मा जब जागृत अवस्था में जब काल के गुणों को समझ लोगे कि ये काल के गुण हैं, अर्थात ये दुष्कर्म है, ये गलत है, ऐसा करने से मैं नीचे चला जाऊंगा,
उसे ऐसा पता नहीं था निरंजन को कि मैं नीचे चला जाऊंगा, इसलिए साहब ने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया 10 अवतार निरंजन धारे सो करता नहीं हुई, वह तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई, करने वाला कोई और है। अर्थात जिस प्रकार से कार्य संसार में हो रहा है, जिस प्रकार से चेतन आत्मा शरीर में काम कर रही है, जिस प्रकार से चेतन आत्मा मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, अनेक यानी संसार में जो कुछ भी हो रहा है चेतन शक्ति के द्वारा ही हो रहा है। ठीक है, चेतन शक्ति के द्वारा हो रहा है और चेतन शक्ति सब में विद्यमान है। ठीक है, सब में, यानी चेतन शक्ति सब में विद्यमान है, क्योंकि चेतन शक्ति जो है वो कैसी है और किस प्रकार से कार्य करती है यही जानना मुश्किल है, नामुमकिन है, इसे कोई नहीं जान सकता है। मगर हाँ, चेतन शक्ति है कौन, चेतन शक्ति कैसी होती है ये जान सकता है। चेतन शक्ति को जानना अपने आत्मा के स्वरूप को जानना माना जाता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हमने आपको बताया ब्रह्म, और उसके बाद हमने आपको बताया काल ब्रह्म, और उसके बाद वो जब नीचे गिर गया तो वो हो गया जीव ब्रह्म। अब जीव ब्रह्म के बाद वो कैसे बन गया कर्म ब्रह्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाणी का उपयोग करते हैं, माटी का कलपूत बनाया वाके भीतर आप समाया, माटी का कलपूत बनाया वाके भीतर आप समाया, और कर रहो खेल अकेले में पड़ गो जीव झमेले में। हाँ, बाजीगर की बजी बसुरिया कर रहो खेल अकेले में पड़ गो जीव झमेले में। इसका मतलब है, अब यहाँ पर समझना, जो जीव है, जीव को कर्म में लगाया गया है। आप लोग किसमें उलझ गए हैं, कर्म में। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ करो या ना करो। भूख लगी है, खाना खाना है, तो तुम्हें खाना कोई देता है तो उठा के खाना है, नहीं देता है तो बना के खाना है, और नहीं खाओगे तो मर जाओगे, सीधी सी बात। तो यहाँ पर जीव जो है कर्म में लग गया। अब जीव अपनी अवस्था को नहीं जानता, अपनी अवस्था को ज्ञात करने के लिए आप लोगों को गुरु की शरण में जाना पड़ता है। गुरु आपको सतमार्ग में चलाकर उस अवस्था में, उस लेवल में ले जाता है, आपकी पहुंच, आपकी विचारधारा को उलट के वो उधर पहुंचा देता है जिधर आप जाना चाहते हो। लेकिन बात यह है कि आप वहां जाना तो चाहते हो, लेकिन आपकी सुरती इस संसार से ही नहीं हट रही है, इस माया मोह से ही बाहर नहीं निकल पा रही है, तो वहां कब जाएगी? उस लेवल में पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब जीव ब्रह्म कब हुआ? जीव ब्रह्म कब हुआ? जब जीव ब्रह्म के बाद में हमने आपको बताया कर्म ब्रह्म, अर्थात इस शरीर के अंदर करने वाला सारी प्रक्रियाओं को जो हो रहा है, ये आप मत सोचो कि आप कर रहे हो, आपकी केवल चित्त यहाँ पर अटकी हुई है। आपकी चित्त यानी सूरज की चेतन धारा जो शरीर में बह रही है, जो शरीर, जिसके वजह शरीर चल रहा है, उसका केवल चित्त यहाँ पर लटका हुआ है, यहाँ ठहरा हुआ है। मतलब यहाँ से आपने, यहाँ का नाता आपने जोड़ लिया है, ये जमीन मेरी है, जायदाद मेरा है, धन दौलत मेरा है, और लड़के बच्चे मेरे हैं, बीवी मेरा है, ये हिंदू मेरे हैं, मुस्लिम मेरे हैं, इस्लाम मेरे हैं, मतलब ये सब मेरे हैं। फलाने ने ऐसा करके गया, फलाने ने ऐसा करके गया, वो उसने बहुत अच्छा किया। आप अच्छे बुरे, हानि लाभ, जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह में फंस गए हो। इसलिए इस संसार से उलझ पाना, आपकी सुरती को परिवर्तन करके उसमें लगन लगा लेना बड़ा कठिन, बड़ा दुर्लभ काम। यानी कर्म के बंधन में आप लोग उलझ गए। कर्मों में भी आप लोग दुष्कर्म ज्यादा करते हो, सत्कर्म तो आपको करना आता ही नहीं। तो सत्कर्म का रास्ता तो सदगुरु कबीर साहब ने दिया है। तो देखो, सत्कर्म, जहां पर कर्म ब्रह्म की बात आती है, तो कर्म में जीव उलझ गया पूरी तरह से। भक्ति करेगा तो भी उसको कर्म करना है, भक्ति नहीं करेगा तो भी उसको कर्म करना है। जो लोग डायरेक्टर लोग हैं, जो लोग फिल्म बनाते हैं, और जो लोग इस संसार में संविधान चलाते हैं भारत का, जो लोग पुलिस की ड्यूटी करते हैं, और जो लोग आर्मी की ड्यूटी करते हैं, जो लोग भारत में रहते हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, जो लोग कनाडा में रहते हैं, जो लोग कतर में रहते हैं, ये सभी लोग कर्म में लगे हुए हैं। कर्म से कोई नहीं छूटा। ये कर्म ब्रह्म उसके साथ में, अर्थात काल आपके साथ में ही है, परमात्मा भी आपके साथ में ही है, और सब कुछ आपके पास है,
सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपको ही करना है, परंतु आप जब करोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं, ये आपको समझना है। तो इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? गुरु। तो आपको गुरु के पास जाना चाहिए, और आपको ऐसा गुरु नहीं मिलता। आप अपने चेलों के पास चले जाते हो, अर्थात जो मूर्ख है उसे तुम अपना गुरु बना लेते हो, उसे तुम अपना मार्गदर्शक बना लेते हो, जो आपको उस लेवल तक नहीं ले जा सकता। उस लेवल तक जाने का कोई ऐसा सीढ़ी नहीं बना है कि उसमें चढ़ के चले जाना है। कोई ध्यान की बात नहीं है कि हम याद कर लेंगे, कुछ ऐसा भूल गए हैं, ऐसा नहीं। अपनी अवस्था को आप लोग भूल गए हैं, इसीलिए उस अवस्था में जाने के लिए ब्रह्म पहले तो शुद्ध बनना पड़ेगा। सबसे सीधी बात, शुद्ध, और शुद्धता में ही प्रेम होता है। इसीलिए साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो। समस्त संसार के समस्त ग्रंथों को पढ़ोगे ना, जब ग्रंथ ही शुद्ध नहीं है, ग्रंथों के आचार विचार ही शुद्ध नहीं है, तो तुम्हारे अंदर उसका ज्ञान जब जाएगा तो वो कैसे शुद्ध रहेगा? वो भी अशुद्ध ही रहेगा। इसलिए कर्म ब्रह्म आपके साथ है और वो रहेगा, जब तक शरीर है तब तक रहेगा। ठीक है, तो कर्म करने वाला इसी के अंदर बैठकर कर्म करता है, परंतु करता कौन है? मन। इसी शरीर के अंदर मन को राजा बना दिया गया है। मन जो निर्णय कर देगा, बुद्धि उस पर सोच विचार करके अपना ऑप्शन चुनेगा कि मुझे इस प्रकार से ये कार्य करना है। यानी राजा बोल देता है कि ऐसा काम करना, मंत्री सोचता है कैसे करना, करना तो है लेकिन कैसे करना, वो भात भात से उसे करता है। इसी प्रकार से संसार में लोग सोचते हैं भक्ति करना, कैसे करना, किसकी करना, ये आप लोग निर्णय करते हो, स्वयं निर्णय करते हो किसकी भक्ति करना। तो आप ही निर्णय करोगे कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है या नहीं करना है। जब मोक्ष प्राप्त करना है तो जैसा मोक्ष का मार्ग है उस मार्ग में आपको चलना है, जैसा है वैसा ही चलना पड़ेगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हारे बाप का राज चल रहा है कि तुम जैसा चाहो वैसा तुम चलोगे। तो जैसा तुम चाहते हो वैसा चलोगे। तुम्हारे सोचने विचारने से कुछ होता नहीं है, होता सब कुछ करने से है। अच्छा करते हो तो अच्छा होता है, बुरा करते हो तो बुरा होता है। ठीक है, यानी आप लोगों को समझना। अब यहाँ पर चलते हैं, हमने आपको बताया जीव ब्रह्म के बाद में कर्म ब्रह्म। कर्म में समस्त संसार फंसा है। ठीक है, और जीव ब्रह्म कौन है? यानी ये धरती, ऐसा मत सोचना कि इस धरती में जीव नहीं, इन धरती में जीव नहीं। इसी धरती की मिट्टी का लोग मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं और उसी से लाभ उठाते हैं। इसी धरती में, यानी सब में। यानी ऐसा नहीं है कि संसार में सब लोग ऐसे ही पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई पेड़ों की पूजा कर रहा है, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ लाभ नहीं होता, कुछ लाभ होता है इसलिए करते हैं, परंतु मोक्ष नहीं मिलता। ये आपको समझना। मोक्ष की जब बात आती है, जब ये मोक्ष का मार्ग है, और मोक्ष के लिए आप लोगों को पढ़ना लिखना नहीं है, अगरबत्ती नहीं जलाना है, दीपा नहीं बारना है, और ध्यान नहीं लगाना खपड़िया में कि मतलब आप ध्यान लगाओगे तो उसको याद कर लोगे। ये याद करने वाली अवस्था नहीं है। अवस्था आपके पास तभी प्राप्त होती है, आप उस अवस्था में जाइए। पहले शुद्ध ब्रह्म किसे कहा जाता है? जो ब्रह्म होता है, एक बाप होता है। आपको बाप बनना है सबसे पहले। तो जब आप बाप बनोगे तो आप क्या सोचोगे? आप सबका भला सोचोगे, आप सबका भला सोचोगे। साहब ने क्या बोला? अपने स्वार्थ सब कोई जागे, पर स्वार्थ नहीं कोई। पर स्वार्थ वह सोई जागे जो वह घर का हो। आप उस घर के लायक पहले बनो। आपने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि पर स्वार्थ आपने कर दिया? आप तो अभी स्वार्थ भी नहीं कर पाए, मतलब अपने ही जीवन का कल्याण नहीं कर पाए। अपने ही जीव का कल्याण करने के लिए अभी तुम भागते फिरते हो। आदि अनादि मुक्ति पद में बहुत सारे लोग आधार कार्ड डाल देते हैं, बाद में नियम सुनते हैं तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और निकल लेते हैं, यानी पतली गली से। जरूरी नहीं लगता। तो जब तुम्हें जरूरी नहीं है तो हमें कौन सा जरूरी है? हमें तो जो वास्तविक है वो हमें बतलाना ही पड़ेगा। हम किसी को भ्रमित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखो साहब ने वैसे भी कहा है कि ये मार्ग बिरले के लिए है, और भक्ति को ही बिरला करता है। ऐसा नहीं कि किसी ने लाख शिष्य बना लिया, वो मोक्ष के दरवाजे पे बैठा है, सबको निकाल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिरला। पूरे अमेरिका में 4 हो जाएं, 10 हो जाएं तो हम बहुत मानते हैं। पूरे अरबिया में, सऊदी अरबिया में 10-12 हो जाएं इस वर्तमान में तो हम बहुत मानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 100-150 हो जाए तो बहुत मानते हैं। हिंदुस्तान में हमने 100-150 इसलिए गिनती कर दिया है क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कबीर पंथ में कबीर साहब को चाहने वाले हैं, इसलिए हमने हिंदुस्तान में 100-150 की गिनती लगा दी। यानी इस समस्त देशों में अगर 2-2 आदमी भी हों तो हम बहुत मानते हैं भक्ति करने वाले, परमात्मा में जिनकी लगन लगी है, जो इस संसार से छूटना चाहते हैं और उसके लिए वो कुछ भी कर्तव्य कर सकते हैं। तो सबसे नीचे आता है सबसे लास्ट नाम, 5वें ब्रह्म का नाम यहाँ पर आपको बतलाया जा रहा है, जो उसकी व्याख्या आपको समझाई जा रही है कि
कर्म ब्रह्म के बाद में आता है स्वभाव ब्रह्म। अब स्वभाव ब्रह्म का गुण क्या है, अच्छे समझना। स्वभाव ब्रह्म का कर्म क्या है, उसका गुण क्या है। तो स्वभाव ब्रह्म जो है इस शरीर में रहता है, वही ब्रह्म स्वभाव ब्रह्म रूप में रहता है जो तुम्हारे अंदर बैठकर खट्टे मीठे स्वाद का भेद जानता है, परिचय करता है। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दर्द है, ये दुख है, ये परखने वाला, ऐसा इसकी जांच पड़ताल करने वाला तुम्हारे ही शरीर में वही रहता है। और ये पांचों ब्रह्म शरीर से परे हैं, ध्यान रखना। तो चार ब्रह्म के बारे में अभी आप लोगों ने केवल समझा है, और ये मतलब ऐसे ही नहीं पलट के आ गया है कि मतलब वहां से वो शुद्ध ब्रह्म से सीधे वो शुद्ध ब्रह्म से, यानी पहले वो ब्रह्म था तो वो सीधे स्वभाव ब्रह्म में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि स्वभाव ब्रह्म में कहां से आएगा, क्योंकि जब तक वो शुद्ध ब्रह्म अशुद्ध नहीं होगा, अर्थात जब तक उसके अंदर सृष्टि बनाने की कल्पना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक जीव नहीं होगा। जीव उत्पन्न जब तक नहीं होगा तब तक शरीर नहीं होगा। शरीर जब तक नहीं होगा तब तक कोई कर्म नहीं करेगा। जब तक कोई कर्म नहीं करेगा तब तक फल की चिंता, और फल मिलेगा क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, ये सब जानकारी किसको लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। इसलिए हमने 2020 में इस बात का जिक्र किया था, पांचों नाम ब्रह्म के जानो सार सबक ताही को मानो। चार ब्रह्म के बारे में आपको ज्ञात हो गया, उसके लक्षण और उसके गुण। पांचवा ब्रह्म जो शुद्ध ब्रह्म, जो शुद्ध है, वो शुद्ध ब्रह्म नी अक्षर माना जाता है। ध्यान रहे, नी अक्षर जो आप लोग रामायणी में पढ़ोगे, हम जब भी बीजक में डालेंगे, बीजक को डालेंगे, रामायणी नंबर 1, अंतर्ज्योत शब्द एक नारी, अंतर्ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ये वाणी जब आपके सामने आएगी तो आपको इस बात का भेद मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप लोग जब शुद्ध हो जाओगे, और शुद्ध के बाद आप लोगों को विशुद्ध होना, यानी विशुद्ध का एक और शब्दार्थ है विचेत। विशुद्ध का एक और नाम है विचेत, अर्थात चेत और विचेत। जो चेतन आत्मा है, ये उसकी क्रिया से संसार सृष्टि का कार्य चल रहा है। परमात्मा सत्ता विचेत अवस्था में रहती है। विचेत अवस्था यानी विचेत, बिल्कुल अचेत, उसका कोई कार्य नहीं, वो सब कुछ कर सकता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं करना है, वो कर्म बंधन में नहीं आता है। और जो ये शरीर है, जो जीव है, अज्ञानी प्राणी है, अज्ञानी जीवात्मा है इस शरीर के अंदर, वो कर्म में फंस गया है और इसे कर्म करने में ही मजा आता है। इसलिए जो अपने आत्मा के कल्याण को, अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता है, वो अच्छी तरह से चेतेगा, समझेगा, जागेगा और परखेगा। जब आप लोग समझोगे तभी उस लेवल तक जा सकते हो। इस संसार में ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि जिस मंत्र के सिंहासन में बैठकर आप चले जाओगे, या कि कोई देवी देवता जैसे महास्वरूप वाला आएगा और तुमको उठा के ले जाएगा सत्यलोक में, तुम्हें सिंहासन दे के बिठा देगा। ऐसा कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार परमात्मा सत्ता अपने आप में रहती है, उसी प्रकार आपको अपने आप में रहना है। परंतु अपने आप में तुम कब रहोगे, जब ये शरीर छूटेगा और अपने आप की अवस्था को जब आप जीते जी प्राप्त कर लोगे। अर्थात जीते जी जब तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि ये संसार कुछ नहीं है और मैं भी कुछ नहीं हूँ। तो कौन है जो कुछ है, जब तुम आप जानोगे उस सत्य को कि ये है सत्य, तो उसमें ही आप अपनी लगन लगा के रखोगे। आपको पता रहेगा कि मरने के बाद मुझे यहाँ जाना, मरने के बाद मेरी अवस्था ये है, यहाँ मुझे ठहरना। सीधी सी बात, वेरी सिंपल। जब आपकी लगन यहाँ से हटकर, सूरत यहाँ से हटकर, इस संसार से हटकर, इस संसार के मोह माया झमेला पाखंड से हटकर जब उस परमात्मा सत्ता में लग जाती है, तो आप समझ लेते हैं पूरी सच्चाई आपको ज्ञात हो जाती है गुरु के द्वारा। गुरु के ज्ञान से जब आपके अंदर वही कला आ जाती है, जिस कला को हम सिखाते हैं, जैसे उसी कला में हम 24 घंटे विद्यमान रहते हैं, तभी हम आप लोगों को सारी बातें ऑनलाइन बोल पा रहे हैं। यानी ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें पता ना हो और हम आपको बतलाएं। ये उसकी लेवल है, उस लेवल में आपको जाना है। कर्मों से ही मनुष्य लेवल में पहुंचता है। कौन से लेवल में? आदमी कर्तव्य करता है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, तभी वो चल के कहीं कलेक्टर बन जाता है, और कलेक्टर बन जाने के बाद वो कितने पावर में हो जाता है। कोई विधायक इलेक्शन लड़ता है, उसके हिसाब से वो कर्तव्य करता है तो वो किस पद में चला जाता है, उसका लेवल कितना ऊंचा हो जाता है। आदमी तो तुम भी हो और आदमी हम भी है, इसी प्रकार से उसके कर्तव्य ही उसको लेवल तक पहुंचाते हैं। तो
आपका कर्तव्य ही आपको मोक्ष की लेवल तक पहुंचा सकता है। ऐसा मत सोच लेना कि बातें करने से या किताबें पढ़ने से, पन्ना पलटने से आप लोग कर्तव्य, बिना कर्तव्य के लेवल, ये कर्तव्य नहीं है। पन्ने पलटना कर्तव्य नहीं है। आप लोगों को गुरु के शरण में जाना है और अपनी चित्त रूपी पन्ना पलटना है। जो चित्त आपका संसार में लगा है ना, इसी चित्त को आपको परमात्मा में लगाना। आपकी चित्त परमात्मा में नहीं है, यहाँ लगी हुई है। आप दुकान गए तो भाड़ में गया अक्की भक्ति, सरासर झूठ बोलना शुरू कर देते हो। ये तो करना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि कोई चारा ही नहीं है, जीना खाना है ना। तो इसी प्रकार लिपटे माया में हो, भक्ति नहीं होता है तो मत करो। और भक्ति कर पाना बड़ा दुर्लभ कार्य है, भक्ति बातों से नहीं होती है। इसलिए हमारे समझाने का मतलब ये है कि भक्ति के मार्ग में आप लोग लापरवाही ना करें। और हाँ, दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में है जो भक्ति कर रहा है, चाहे वो इस देश का हो चाहे अदर कंट्री से हो, वो भक्ति, गुरु भक्ति घर बैठे प्राप्त कर सकता है। और आप लोगों को घर बैठे आत्मज्ञान प्राप्त होगा जो अदर कंट्री के हैं, जो दूसरे कंट्री के हैं, जिसकी अवस्था ऐसी है कि वो इंडिया नहीं आ सकता, और जिसकी अवस्था ऐसी है कि वो आदि अनादि मुक्ति पंथ तक नहीं पहुंच सकता है, उसे भी आत्मज्ञान घर बैठे ही प्राप्त होगा। ये सुविधा आदि अनादि मुक्ति पंथ में उपलब्ध है। लेकिन आपको बताए मार्ग में चलना पड़ेगा। आपकी पूरी जांच पड़ताल होगी। आपके अंदर जब तक काबिलियत नहीं आएगी तब तक वो चीज आपको प्राप्त नहीं होगा। अर्थात वो चीज ही क्या, गुरु की जरूरत होती है। सबसे बड़ी बात, 2 भेद की प्राप्ति आपको होनी चाहिए, और दूसरा भेद मृत्यु के 72 घंटे पहले प्राप्त होता है। इसलिए आपको आजीवन गुरु की शरण में जाना पड़ता है। आप लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि गुरु से मंत्र लेके, सार शब्द लेके निकल लेना है, तो इस प्रकार में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि गुरु की मर्यादा जहां से खत्म कर देते हो, वहीं से आप समझ लो कि आप नाव से उतर गए हो, तो भाव से पार नहीं जा सकते हो। आपको साहब ने बताया है, गुरु से कर मेल गवारा, गुरु से कर मेल गवारा का सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है, जब उतर जाओ भव पारा तब छूट जाए संसारा। इसलिए जब तक जीते हो तब तक गुरु के शरणों में आपको रहना है, और गुरु के बताए अनुसार आप लोगों को आचरण करना है कि आप लोग उस लेवल तक पहुंच जाओ। ये है अध्यात्म का लेवल। अध्यात्म का लेवल ये नहीं है कि कोई ध्यान लगा के खपड़ी में सपने के समान मन कल्पित चीजों को देख रहा है, मन से कल्पना करता है, ज्योति देख रहा हूँ, फलाना देख रहा हूँ, ढेमका देख रहा हूँ। ये तमाशा है। ये शरीर जब तक है तब तक ध्यान कर रहे हो, शरीर गया तो ध्यान खत्म। ठीक है। ध्यान करने वाले योगियों की दशा है, ध्यान करने वाले योगी ईश्वर निरंजन तक परमानेंटली कर पाते हैं, और ईश्वर निरंजन की स्थिति में जाते हैं, और फिर समय उनके भक्ति के प्रताप का परिणाम पूरा होते ही वो धरती में पुनः भेज दिए जाते हैं। साहिब का सिद्धांत है। लेकिन साहिब का जो ज्ञान है, साहिब ने जो बताया अपने बारे में, तो उनकी शिक्षा इस तरह से है कि वो जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। यानी एक परमात्मा ही है जो उस अवस्था में रहता है जो आवागमन से परे। तो आपको परमात्मा की स्थिति प्राप्त करना है। परमात्मा की स्थिति कैसी है, परमात्मा के आचार विचार कर कैसे, वो चाहे तो ऐसी कई दुनिया खड़ी कर सकता है, वो चाहे तो इस दुनिया को मोक्ष कर सकता है, यानी पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। लेकिन वो ऐसा कर्म नहीं कर सकता है, वो कर्मों के परे है। इसलिए उसे ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, करना आपको है। कर्म से आप गिर गए हैं, आप ही कर्म करते करते सीढ़ी से नीचे उतर गए हैं, और आपको ही कर्म करते करते सीढ़ी से ऊपर जाना है। अब कितना टाइम आपको लग जाता है ये हम नहीं जानते हैं। इसी जन्म में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं होता है तो तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, यानी चाहे आपको 50 जन्म लेने पड़ जाए। जब तक आपकी सीढ़ी पूरी नहीं होती, आप जब तक उस लेवल तक नहीं जाते, तब तक मोक्ष के सपने देखना आप लोग बंद कर दो। अर्थात बातें करने से मोक्ष नहीं हो सकता। सतनाम साहिब बंदगी हम आपको फिर मिलेंगे। आज हमने आपको बताया 5 नाम ब्रह्म के, और 5 ब्रह्म के बारे में कुछ व्याख्या सहित आपको समझाया। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं सतनाम साहिब बंदगी।